हेलो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोग ठीक हैं और आपका परिवार भी ठीक है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियो सीरीज़ के अंदर, एक्चुअली उस टॉपिक का नाम जो है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है रजिस्टर्स कम्बिनेशन, और यू कैन से रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद में अपने पास एक सिंबल हमें मिला था जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करते हैं, और एक प्रॉपर्टी हमें मिली थी जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बच्चों, कोई भी एक रजिस्टर जो होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है। अगर रजिस्टर को हम सिंबल की फॉर्म में शो करने की बात कहें, सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए रजिस्टर। बच्चों, ये दोनों ए और बी, दीज आर टू एंड ऑफ रजिस्टर। आर इसका क्या है? रेजिस्टेंस। यानी जितनी ये हिंड्रेंस या आप कह सकते हो जितना अपोज करता है ये इलेक्ट्रिक करंट को, उसको किससे शो करते हैं? रेजिस्टेंस से। तो बच्चों, अपने पास एक ना होकर ढेर सारे रजिस्टर हैं, उनको जब हम ज़रूरत पड़ने पर कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट का मतलब एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद में अपने पास एक सिस्टम बनता है। ढेर सारे रजिस्टर्स को जोड़ने के बाद में उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब बच्चों, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद में इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, दूसरे वाले का भी होगा, तीसरे का भी होगा। सभी को आपस में जोड़ने के बाद में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, या आप कहें सभी रजिस्टर को मिलाने के बाद में जो टोटल हिंड्रेंस आता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों, मेरे पास ज़रूरी नहीं है कम से कम मुझे दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर लेने हैं, मैं कितने भी ले सकता हूँ। उनको कनेक्ट करने के अपने पास या जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बच्चों रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और बच्चों दूसरा होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अपने पास ढेर सारे रजिस्टर्स हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, और फिर उनका आप कह सकते हो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आप इसी को ही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले आज जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक बार समझिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी। किस रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में कहेंगे? सपोज मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, तीन रजिस्टर ले रहा हूँ मैं। R1, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और इसका रेजिस्टेंस R3 है। वहाँ पर मैंने A और B लिया है एंड को, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इस रजिस्टर के जो दो एंड है, फर्स्ट इज X, सेकंड इज P। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड इज P। बच्चों, दूसरा जो रजिस्टर है इसका जो फर्स्ट एंड है वो है Q और सेकंड एंड है S। सिमिलरली थर्ड वन का जो है फर्स्ट एंड T, और ये क्या है? Y। अगर बच्चों दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम इस तरीके से, यानी एंड टू एंड, जिस पर इसका एक एंड खत्म होता है वहीं से इसका दूसरा एंड स्टार्ट हो जाता है, यानी आपस में हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं when two or more registers are connected end to end, two or more resistors are connected end to end, then their combination
is called register in series। बच्चों जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, यानी एक दूसरे का एंड से एंड कनेक्ट करने में, तो जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज। अब बात करते हैं बच्चों कि हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एक रेजिस्टेंस एक का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, मैंने ये जम कर रखा है। तो इन तीनों को जब मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ तो तीनों का टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉपिक का समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने अजम्पशंस ली हैं, जो मैंने लिया है मैं उसी को लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स है, उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। और ये बच्चों एक बैटरी है, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, इसमें से करंट फ्लो करवाने के लिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस पूरे सर्किट में से करंट जो जाएगा वो सेम जाएगा, या आपका है तीनों रजिस्टर के अंदर से करंट कितना जाएगा, सेम। और वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, दैट इज आई। अब बच्चों इसको समझना है कि सभी में आई करंट ही क्यों होगा, तो सुनिए। वही अपना पुराने वाला एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने माना एक वाटर का टैंक है, ये यहाँ तक फिल है, इसके आगे मैं तीन पाइप कनेक्ट करता हूँ। अब तीन पाइप का मीन्स ये तीनों होलो पाइप से अलग अलग लेंथ है। तो बच्चों इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है, और सबसे कम इसका है। तीनों को मैं एंड टू एंड कनेक्ट कर देता हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, इसलिए पानी फ्लो करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब कोई आपसे कहे कि इसमें से कितना पानी या कितना वाटर जो है वो फ्लो करेगा, तो आपसे कहें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं खाली इसी को कनेक्ट करता हूँ तो ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी को फ्लो करवाता है ये पाइप। और अगर खाली इसको कनेक्ट करता हूँ तो कितना करता है ये, 3 लीटर, और इसको करता हूँ तो 1 लीटर। सेम पोटेंशियल है। तो आपको पता लगेगा, देखिए बच्चों, कि जितना पानी इसमें से फ्लो कर रहा है, इसमें से मैक्सिमम जो 1 सेकंड के अंदर या आप यूनिट टाइम के अंदर जितना पानी फ्लो करता है वो है 1 लीटर। अब जो पानी है पहले किससे पास हो रहा है, वो सेम 1 लीटर वाटर जो है, इट इज पास फ्रॉम पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3। तो तीनों में से जो पानी निकल के जा रहा है किसी भी यूनिट टाइम में वो कितना है, 1 लीटर। तो आप सिंपली कह सकते हो इस एग्जाम्पल से कि इस पाइप में से जितना पानी बाहर निकलेगा, या आप वाटर करंट जिसको हम बोलते हैं, जितना वाटर का फ्लो होगा किसी गिवन टाइम में, उतना ही सभी पाइप में से फ्लो होगा। सिमिलरली ऐसे ही इन रजिस्टर्स में होता है, जितना चार्ज इसमें से फ्लो करेगा उतना ही इसमें से करेगा, उतना ही इसमें से। और जब चार्ज सभी में से सेम फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, सेम। क्योंकि बच्चों पिछले एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हमने ये माना था कि भाई इनमें से जो पानी फ्लो कर रहा है उसको हम क्या मान रहे थे, चार्ज, और इसके फ्लो को जो कह रहे थे वो कह रहे थे वाटर करंट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, फिर थोड़ा सा और ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पर कम, यानी हर एक कंडक्टर के अक्रॉस या आप कहें पाइप के अक्रॉस जो प्रेशर का डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? ठीक ऐसे ही बच्चों इनके अक्रॉस भी अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उसको मापने के लिए हमने वोल्ट मीटर यूज किया, और ये कितना आता है अज्यूम किया मैंने, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आया, इसके अक्रॉस आया V1, इस रजिस्टर के दोनों एंड के बीच में आया V2, और इसके बीच में कितना आया, V3। तो बच्चों मैं लिखता हूं, लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are
कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। एंड ए बैटरी इज यूज्ड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट in their combination। और बच्चों याद रखना, let I is the electric current in circuit and it is constant, और you can say same, आप constant की बजाय यहाँ same लिख सकते हो, same in all three रजिस्टर। अब बच्चों जो मैं मान रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रजिस्टर, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जिसका रेजिस्टेंस रजिस्टर के जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। और बच्चों V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R3, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। V1 इज potential difference across register R1, and V2 is potential difference across register R2, and dear student it is measured by the voltmeter R3। और याद रखना बच्चों, जो मैंने ये R1 R2 R3 ये रजिस्टर लिए हैं, ये इनके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर करने के बाद में। अब बच्चों जो मैंने कहा इसमें करंट पूरे सर्किट में क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अभी जो मैं मानता हूं कि भाई मुझे नहीं पता इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, मैं उसको अज्यूम करता हूं कि इनको तीनों को कंबाइन करने पर जो इनका टोटल रेजिस्टेंस बनता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है उसको मैं R मान लेता हूं यार। सो लेट अस कंसीडर R is the equivalent or resultant resistance of रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन। बच्चों तो मैं इसके एक डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं, कैसा इनका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा एक बार ध्यान से सुनना। तीनों को कंबाइन करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? R। भाई मैंने इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया और वो कितना है? R। इसमें से करंट सेम फ्लो करेगा जब हम कनेक्ट करेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। और बच्चों इसमें से एक करंट वही सेम फ्लो करेगा, दैट इज I। तो बच्चों इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको मैं मान लेता हूँ
इस एंड और इस एंड, यानी x और y के बीच में। ये x एंड है और ये क्या है, y। उसको मैं एक वोल्ट मीटर की हेल्प से मापता हूँ और वो कितना आता है बच्चों, v। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अभी एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल में चलता हूँ। बच्चों, अगर यहाँ प्रेशर मान लो ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, P। और बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच में P1, इनके बीच में P2, इनके बीच में P3। तो बच्चों जो टोटल प्रेशर डिफरेंस है इनके बीच में वो है P। वो इन तीनों प्रेशर डिफरेंस के सम के इक्वल होगा फ्लूइड के केस में। ठीक ऐसे ही बच्चों जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, V1 इसके अक्रॉस रजिस्टर के, V2 इसके और V3 इसके। तो जो हम टोटल निकालेंगे वो टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तीनों का सम। तो बच्चों हमने कितना अज्यूम किया है, V, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस माप रहे हैं। तो V1 जो V होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर लिख देना V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस combination and combinations and x and बच्चों this is y. So we can write v is equal to किसके बराबर होगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब बच्चों कोई आपसे पूछे कि भाई v1 क्या है, v2 क्या है और v3 क्या है, तो ये आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस R1 है। और बच्चों ये v क्या है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी इसी डायग्राम को मैंने छोटा करके तीनों को कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनता है वो ये बना है। तो बच्चों इसको अभी मैं साइड में से रब कर रहा हूं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ। प्यारे बच्चों देखिए ये इनका रिजल्टेंट है, करंट कितना जा रहा है इसमें से I, इसका रिजल्टेंट हमने कितना माना है, R इक्विवेलेंट, वो माना है बच्चों R। तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। सो बच्चों यहाँ पर मैं अगर V लिखना चाहूँ तो V किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू होगा R इंटू में I। इसमें से फ्लो करने वाला करंट कितना है बच्चों, I, और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मापा है वो कितना है, V। सिमिलरली इनके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, वही सेम I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R1। सिमिलरली V2 किसके बराबर आएगा बच्चों, V2 इज इक्वल टू, करंट दूसरे में से भी सेम है बच्चों क्योंकि सभी के अक्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इक्वल है, I इंटू में R2। R2 सेकेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। V3 इज इक्वल टू I इंटू में R3। और बच्चों जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 3 ही रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी, 2 भी, 6 भी, जितना आपको रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू, और जितना क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ से इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। और तो बच्चों पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 and V in equation first, then we get
बच्चों यहाँ पर V की जगह में क्या लिखूंगा, R इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू में R1 प्लस आई इंटू में R2 प्लस आई इंटू में R3। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाले ओम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद निकले। तो देखिए बच्चों सभी में कॉमन क्या है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो आई तो सभी में कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस में R3। आई से आई कैंसिल होता है, तो बच्चों R इज इक्वल टू आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर इसका सिंपल मैं कहूँ, तीन रेजिस्टर्स को आप अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिसमें पहले का रेजिस्टेंस कितना है, मान लो R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा या टोटल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा R, और वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जांपल के लिए मैं मान लो 2 रजिस्टर लेता हूँ, 2 की जगह 3 भी ले ले, 4 भी ले ले, जितना मैंने वही 3 का ही लिया। इसका रेजिस्टेंस बच्चों है 2 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है 8 ओम। तो बच्चों इनके दोनों एंड के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं है। यस है, क्योंकि एंड टू एंड हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है। तो आप अज्यूम करिए कि भाई इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। वही फॉर्मूला नहीं है, या आप कहोगे कि इससे आप बच्चों जहाँ तक भी लेना चाहो, अगर लार्ज करते हो ना तो R4 R3 जितना भी लें, तो ये बनेगा इट इज इक्वल टू 2 ओम। इस फॉर्मूले से या इस एक्सप्रेशन से 3 ओम प्लस में 8 ओम, तो अपने पास निकल के आता है बच्चों 3 और 11 और 13 ओम। यानी इस एक्सप्रेशन को हम बार बार यूज करेंगे बच्चों टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और बच्चों अगर लार्ज हो तो आप उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक्सप्रेशन को लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आता है बच्चों, सीरीज में 13 ओम। उम्मीद करता हूं अभी तक सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों फॉर लार्ज रजिस्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ registers equivalent, और बच्चों इसी को रिजल्टेंट भी बोलते हैं, टोटल भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिकम R इज इक्वल टू, बच्चों पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, सभी को हमने सम करना है एल्जेब्रिक, और लास्ट में मान लो जो भी आपने जोड़े n रजिस्टर जोड़े, लास्ट वाले का कितना Rn, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उससे पहले अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।